नमस्ते। फोटोशॉप के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे इफेक्ट्स के बारे में, जिसको हम एफएक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। फोटोशॉप में एफएक्स का एक छोटा सा आइकन आप देखेंगे, वो मैं भी आपको जब स्क्रीन पे हम देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। एफएक्स का एक छोटा सा आइकन होगा जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू हम किसी भी टेक्स्ट पे, किसी भी शेप पे या इमेज पे हम आउटलाइन दे सकते हैं, इनर ग्लो दे सकते हैं, आउटर ग्लो दे सकते हैं, ड्रॉप शेडो दे सकते हैं, स्ट्रोक दे सकते हैं, हम कलर फिल कर सकते हैं, ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं और पैटर्न फिल कर सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये इफेक्ट देने की, ये एफएक्स वाले टैब के अंदर हमें मिलती हैं। एफएक्स का जो एब्रीविएशन या फिर यूँ कहिए कि जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है वो एफएक्स से हम जानते हैं। जैसे वीएफएक्स होता है वो उसका मतलब होता है विजुअल इफेक्ट्स, जैसे एसएफएक्स होता है उसका अर्थ होता है साउंड इफेक्ट्स। जो इफेक्ट्स है उसको हम एफएक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे किसी टेक्स्ट पे, किसी इमेज पे या किसी शेप पर ये क्या चेंज लेकर आता है, क्या उसमें वैल्यू ऐड करता है। मैंने एक छोटा सा टेक्स्ट लिखा है भारत अपने फोटोशॉप में। मैंने पहले एक नया डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें ये बैकग्राउंड में कलर फिल किया और कलर फिल करने के बाद में मैंने उसमें ये टेक्स्ट लिखा। अब ये टेक्स्ट बहुत प्लेन है, एकदम नॉर्मल है। फॉन्ट इसका हम देख लेते हैं कौन सा है। ओपन सेंस का बोल्ड है ये, और इसका जो साइज़ है वो 77.8 पॉइंट्स पर है। अभी ये बिल्कुल प्लेन लग रहा है। मैंने इस लेयर को यानी टेक्स्ट लेयर को सेलेक्ट किया। अब यहाँ आप देखिए छोटा सा एफएक्स लिखा है। एफएक्स का मतलब है इफेक्ट्स, और इस पर एक छोटा सा एरो दिया है, यानी जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसके ऑप्शंस खुल जाएंगे। मैंने एफएक्स पर क्लिक किया और देखा बेवल एंड एम्बोस। मैं बेवल और एम्बोस पे जब जाऊँगा तो मैं इसको, उसके लिए मुझे क्लिक करना पड़ेगा। मैंने क्लिक किया तो ये विंडो मेरे पास खुल के आ गई। तो देखिए क्या है, स्टाइल में एम्बॉस हमने सेलेक्ट किया, टेक्निक स्मूथ, डेप्थ हम कुछ भी दे सकते हैं जितना हमें रिक्वायरमेंट है। ये सब जो नंबर्स आ रहे हैं 200, साइज़ 35, ये सब पहले के हैं जो मैंने पहले यूज़ किए हैं। और हमारा साइज़ क्या है, सॉफ्टन हमने कितना किया है, ओपेसिटी हमने हाईलाइट मोड की और ओपेसिटी हमने शेडो मोड की। ये वाली ये ओपेसिटी है जो 44 है, जो ये आपको डार्क कलर का एरिया दिख रहा है। और ये वाली अगर हम बढ़ाएंगे तो देखिए क्या अंतर आता है। इसको हम अभी 0 ही रखते हैं। तो आप देखिए जब हमने एम्बॉस सेलेक्ट किया तो जो हमारा टेक्स्ट पहले बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट था, अब वो एक 3D टेक्स्ट में बदल चुका है। इसके अंदर वो शेडो आ गई है, उसके अंदर 3D वाला लुक आ गया है। इसके बैक शेडो भी है, इसके फॉन्ट के ऊपर शेडो भी है, तो एम्बॉस्ड दिख रहा है। इसके अलावा हम यहाँ पे आउटर बेवल कर सकते हैं, तो देखिए ये चेंज आया। इनर बेवल कर सकते हैं, हम पिलो एम्बोस कर सकते हैं, तो इस प्रकार का थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें। और स्ट्रोक एम्बोस कर सकते हैं, तो अभी इसमें कोई चेंज नहीं आया। जब ये सब सेटिंग हम छेड़ेंगे तब इसके अंदर कुछ चेंज दिखाएगा। फिलहाल क्या है, अभी हम इसको एम्बॉस ही लेते हैं। एम्बॉस सबसे सही लग रहा है इसके अंदर, और इसको ओके कर देते हैं। तो आप देखिए मैं इसको यहाँ से ऑन या ऑफ करके देख सकता हूँ। यहाँ से मैंने ऑफ किया तो हमारा जो टेक्स्ट था पहले ये प्लेन था, अब ये एक 3D टेक्स्ट का लुक दे रहा है। इसी के साथ साथ मैं इफेक्ट में फिर से जाऊंगा और अब मैं स्ट्रोक को सेलेक्ट करूंगा। स्ट्रोक मतलब इस टेक्स्ट की आउटलाइन। तो मैं पहले ये जो बेवल एंड एम्बोस वाला जो इफेक्ट है इसको ऑफ कर देता हूं, जिससे कि हम स्ट्रोक का जो इफेक्ट है वो इजीली समझ पाएं। इसको हमने सेलेक्ट रखा, इफेक्ट्स पे गए, स्ट्रोक पे गए, और अब देखिए स्ट्रोक में हम क्या क्या ले सकते हैं। ग्रेडियंट ले सकते हैं, या कलर ले सकते हैं, या पैटर्न ले सकते हैं। अभी हम कलर के साथ में इसको करते हैं, और कलर इसका कुछ ऐसा लेते हैं जो कि विजिबल हो। अच्छा सा लाइट कलर ले लेते हैं, ओके करते हैं। और इसकी जो ओपेसिटी है, जो ट्रांसपेरेंसी है, उसको 100 कर देंगे। और इसका जो साइज़ हम कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी भी अपनी को रिक्वायरमेंट है। और कलर के साथ साथ हम यहाँ पे एक बार चेंज करके देख लेते हैं, रेड कलर का कलर करते हैं, देखिए। तो इस तरीके से हम यहाँ स्ट्रोक दे सकते हैं। कलर के साथ साथ ग्रेडियंट भी दिया जा सकता है, तो ये ग्रेडियंट हो गया। ग्रेडियंट में वही हमारे पास चॉइसेस हैं जो पहले हमने देखी हैं जब ग्रेडियंट फिल हमने सीखा था। और यहाँ पे ग्रेडियंट के साथ हमने इसकी आउटलाइन दे दी है। साइज़ हम इसका बढ़ा सकते हैं और हम इसको
ऑफ कर देंगे और कैंसिल कर देंगे। इसी के साथ में जो उसके बाद में इफेक्ट्स आता है वो है इनर शेडो का। अब अंदर की तरफ अगर हमें शेडो देनी हो तो इसकी हम ब्लेंड मोड वगैरह ये सब चेंज करके जब देखेंगे तो हमें वो जो चेंजेस हैं वो विजिबल होने लगेंगे। रिव्यू ऑन कर देते हैं, ये देखिए बिल्कुल ब्लैक हो गया। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो कहाँ पे सूटेबल है, जो हम चाह रहे हैं वो इस पे हमें मिले। और इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। और इसके बाद में आ जाता है इनर ग्लो, सेटिन पे हम करके देखते हैं कि क्या चेंज आता है। इसका ब्लेंड मोड हम चेंज करके देखें, ओपेसिटी थोड़ी कम करके देखें, डिस्टेंस कम करके देखें। तो जो भी सेटिंग जब हम चेंज करेंगे तब तक इसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा। वो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे डिज़ाइन और क्रिएटिव के लिए क्या सही है, उस सेटिंग पे हम इसको छोड़ देंगे, यानी उस सेटिंग पे हम इसको फिक्स कर देंगे। उसके बाद में और आगे जो आती है वो आता है कलर ओवरले। मान लीजिए इसमें अभी हमने वाइट कलर फिल कर रखा है, जब हम कलर ओवरले पे जाएंगे कोई सा भी कलर हम सेलेक्ट करेंगे वो कलर इसमें फिल हो जाएगा। इरेस्पेक्टिव ऑफ द बेसिक कलर वी हैव ऑलरेडी फिल्ड इन द टेक्स्ट, कोई भी कलर अब हम डालेंगे वो इसमें आ जाएगा। हमने चाहे पहले कोई सा भी कलर चूज़ कर रखा हो, अब जो हम कलर ओवरले के थ्रू डालेंगे वही कलर इसमें आएगा। इसको भी हम अभी ऑफ करके देख लेते हैं। इसके बाद में हम जाते हैं ग्रेडियंट ओवरले पे। अब क्या है, कलर की बजाय अब हम यहाँ पे कोई भी ग्रेडियंट चूज़ कर सकते हैं। हमने कोई सा भी कलर पहले फिल कर रखा होगा, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जो भी अब हम ग्रेडियंट फिल करेंगे वो इसके ऊपर आ जाएगा। ये देखिए कितना अब ये सुंदर हो गया। तो जो भी हमारे को इफेक्ट चाहिए वो हम अपनी लेयर को सेलेक्ट करेंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या क्या हम फिल कर सकते हैं। तो अभी मैं ग्रेडियंट ओवरले को भी ऑफ कर देता हूँ, मतलब अभी ये हमें जो इफेक्ट है वो दिखे ना, है ऑलरेडी ये अप्लाई कर रखे हैं, केवल हमने विजिबल नहीं कर रखे। जैसे ही विजिबल करेंगे तो हमें ये सब चेंजेस दिखने लगेंगे। ठीक है, ओके। अभी मैं सबको ऑफ कर दिया, इफेक्ट्स को सब मैंने ऑफ कर दिया। अब हम जाते हैं, फिर से हमारी लेयर सेलेक्टेड है और पैटर्न ओवरले पे। पैटर्न ओवरले में कोई भी हम पैटर्न, हमारे पास फोटोशॉप में बहुत सारे पैटर्न हैं, वो हमारे ऑलरेडी फोटोशॉप में होते ही हैं। तो हम देख लेंगे कौन सा पैटर्न हमारे डिज़ाइन के लिए ठीक है। तो उस तरीके से हम कुछ पैटर्न सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये हमें चाहिए या नहीं चाहिए। थोड़ा सा इसको स्केल कर लेंगे, बड़ा छोटा करके देखेंगे, ओपेसिटी कम या ज़्यादा करके देखेंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमारे डिज़ाइन के लिए क्या सही है क्या नहीं है। लेयर हमारी सेलेक्टेड है। अब हम जाते हैं आउटर ग्लो पे और देखते हैं कि आउटर ग्लो इस तरीके से आउटर ग्लो होता है। हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा लाइट ब्लू ले लेते हैं जिससे एक्चुअली वो ग्लो लगे, नहीं तो कोई और कलर होगा तो ग्लो नहीं दिखेगा। इसलिए थोड़ा सा ऐसा ही लगभग सेम सा कलर लेते हैं और उसको आउटर ग्लो देने की कोशिश करते हैं। ओके करते हैं इसको। ओपेसिटी कम है, ओपेसिटी बढ़ा देते हैं। ये देखिए इस प्रकार से हम आउटर ग्लो किसी भी टेक्स्ट को या किसी शेप को हम दे सकते हैं। और इसको हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। अभी हम इसको भी ऑफ कर देते हैं और ये हमारी लेयर सेलेक्टेड है। अब हम जाते हैं ड्रॉप शैडो पर। ड्रॉप शैडो पे देखेंगे कि हम क्या चेंज आता है। मतलब ओपेसिटी हमने थोड़ी सी बढ़ा दी, डिस्टेंस जब हम थोड़ी सी बढ़ाई, देखिए जो पीछे की शैडो है वो कैसे अपना पोजीशन चेंज कर रही है। तो इस तरीके से हमारे लिए क्या सही रहेगा, हमें कितनी गहराई दिखानी है, उसकी क्या पोजीशन दिखानी है, ये हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा। कितना उसका स्प्रेड होगा, क्या उसका साइज़ होगा। आप देखिए जब हम कुछ ना कुछ चेंज करते हैं तो यहाँ पे ड्रॉप शैडो में चेंज आता है। तो उसी प्रकार से हमें देखना होगा कि हमारे लिए क्या सही है। अगर ड्रॉप शैडो बहुत तेज़ हो रही है तो ओपेसिटी से हम उसको कम कर सकते हैं, यानी ट्रांसपेरेंसी उसकी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो देखिए ये था बेवल एंड एम्बॉस, हमने जब सबसे पहले किया था ये चेंज आया था हमारे टेक्स्ट में। फिर उसके बाद में हमने कलर ओवरले किया था, फिर हमने उसमें ग्रेडियंट ओवरले किया, ये देखिए इस तरीके से हो गया था। फिर हमने आउटर ग्लो दिया उसको, तो अभी हम आउटर ग्लो नहीं देंगे, यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है ये। और फिर हमने ड्रॉप शैडो दिया। ड्रॉप शैडो के साथ में ये देखिए हमारा टेक्स्ट कैसा हो गया। तो ये सब इफेक्ट्स हैं जो कि हम इफेक्ट्स पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। हमें देखना होगा कि क्या क्या सही अप्लाई हो रहा है, क्या क्या हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, क्रिएटिव के अकॉर्डिंग जा रहा है, वही हम यहाँ पर
लेंगे और उस इफेक्ट को यूज़ करेंगे। तो कोई भी टेक्स्ट आप बनाइए, लिखिए, कुछ शेप लीजिए और उस पर ये सब इफेक्ट्स अप्लाई करके देखिए और उनकी सेटिंग्स के साथ देखिए क्या क्या आप कर सकते हैं। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें करने की, आप इसको खुद चेक करिए आपको और अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी जब आप सेटिंग्स के साथ में खेलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को करिएगा और कोई प्रश्न हो तो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। धन्यवाद।